ओके, अब हम देखने जा रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। मैं एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बना रहा हूँ। सब लोग सुन लेना कि आपने सपोज ऑलरेडी एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो जस्ट ड्रॉप इट, नहीं अदरवाइज़ आपको एरर आ जाएगी, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यूजुअली ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय होगा तो डिलीट हो जाएगा। ओके, नहीं होगा तो एरर नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर नंबर, और यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब एम्प्लॉय नंबर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे कुछ वैलिडेशन नहीं देना है। ई नेम लिख रहा हूँ, ई नेम वेर केयर 2 20, और यहाँ पे सी टी में मैं लिख देता हूँ वेर केयर 2। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देनी है श्रीनगर। ओके, तो डिफ़ॉल्ट श्रीनगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ। चलो रन करते हैं। ओके, टेबल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखो टेबल क्रिएटेड। ध्यान रखना मैंने ऐसा लिखा है डिफ़ॉल्ट सिटी श्रीनगर। ओके, अब मैं ये टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। कितनी कॉलम है हमारे पास? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड सिटी। अब मैं इंसर्ट इनटू टेबल कर रहा हूँ। कौन सा टेबल? एम्प्लॉय। वैल्यूज़ कर देता हूँ 1, यहाँ पे कर देता हूँ राहुल। ओके, और यहाँ पे सिटी में दे देता हूँ सपोज सूरत, कि राहुल कहाँ से है? तो सूरत से है। ओके, सेम वे मैं दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, बराबर। इसका नाम रख देता हूँ राज, और वो कहाँ से है? तो अहमदाबाद से है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अहमदाबाद। ओके, रन कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे सपोज़ मैं लिख देता हूँ 3 मानव। ओके, और यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। मतलब मुझे 2 ही कॉलम की वैल्यू लेनी है। लेट्स सी, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। रन करते हैं तो 1 रो इंसर्टेड। फिर मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज़ मानसी। ओके, रन करते हैं। ओके, और एक रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया। अब देखते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड कैसे है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा टेबल? एम्प्लॉय। ओके, मैं रन करके बता रहा हूँ, देखो क्या बना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 रिकॉर्ड है। 2 रिकॉर्ड में मैंने सारे रिकॉर्ड आप सबने देखे थे, मैंने सारे कॉलम की वैल्यू डाली थी, और दूसरे 2 में सिटी में मतलब मैंने वैल्यू ही एंटर नहीं की थी, तो उसने डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू ले ली? श्रीनगर। सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब आप नहीं पास करोगे तो वो वैल्यू क्या ले लेगा? डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अब मैं यहाँ पे टेबल को, अब मैं आपको दूसरी एक कंस्ट्रेंट बता रहा हूँ, चेक कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले ये टेबल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। सपोज आपको देखना है, नहीं नया एक टेबल हम बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्रिएट टेबल। कौन सा टेबल? एम्प्लॉय टेबल। ओके, अब यहाँ पे मैं फिर से एम्प्लॉय नंबर ले लेता हूँ, एम्प्लॉय नेम, सॉरी एम्प्लॉय नंबर नंबर 2, यहाँ पे ले लेता हूँ एम्प्लॉय नेम वेर केयर 2, यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ, बराबर। यहाँ पे सैलरी, सैलरी में मैं ले लेता हूँ नंबर, और नंबर में मैं ले लेता हूँ 5, और यहाँ पे मैं चेक कंस्ट्रक्ट लिख रहा हूँ, चेक सैलरी ग्रेटर देन 10,000। मतलब मैंने ऐसी एक कंडीशन रखी कि जिसमें सैलरी 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेट मी रन दिस। तो टेबल क्रिएटेड, मतलब यहाँ पे चेक कंस्ट्रक्ट रखी है कि जो भी आप एंट्री करोगे उसकी सैलरी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, चेक कॉलम का नाम और फिर कंडीशन। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, बराबर वैल्यूज़ 1, यहाँ पे राम, यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000। ओके, तो इसकी सैलरी ये है। चलो रन करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पे राज। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 22,000। चलो मुझे खाली राज को 2,000 सैलरी देनी। तो क्या दिख के आया? चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। क्यों वायलेटेड आया? क्योंकि हमने वैलिडेशन दिया है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, मतलब 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, मतलब आप 11,000 लिखो तो चलेगा, पर सपोज 9,000 लिखोगे तो नहीं चलेगा। लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं 9,000 लिख देता हूँ। ओके, रन कर रहा हूँ तो भी एरर। 11,000 लिख देते हैं तो देखो रन हो गया। ओके, तो चेक कंस्ट्रेंट मतलब कोई पर्टिकुलर कॉलम पे हमें वैलिडेशन देने हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? चेक कंस्ट्रेंट। लेट मी शो यू। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए, पर याद रखना चेक कंस्ट्रेंट मतलब ऐसा। ओके, डन। चलो याद रखते हैं।